भगवान सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आज मैं तुम्हें उस दिव्य बालक की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने मात्र 5 वर्ष की आयु में भगवान हरि की प्राप्ति कर ली थी। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, जिनमें 3 पुत्री और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद नामक एक धर्मात्मा राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। राजा सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए उनका पुत्र उत्तम राजा का प्रिय था, जबकि सुनीति का पुत्र ध्रुव सदा उपेक्षा का शिकार रहता था। एक दिन बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, तभी सुरुचि ने कठोर शब्दों में उसे रोक दिया। यदि राजा की गोद में बैठना है तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेना, इसके लिए भगवान विष्णु की भक्ति करो। इन वचनों ने ध्रुव के कोमल हृदय को तोड़ दिया। वह रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा। माता ने उसे धैर्य देते हुए कहा, पुत्र, इस संसार में सच्चा न्याय केवल भगवान विष्णु ही करते हैं। यदि अपमान का उत्तर चाहिए तो उनकी शरण में जाओ। माँ के वचनों ने ध्रुव के मन में दृढ़ संकल्प जगा दिया। वह भगवान को पाने के लिए घंघोर वन की ओर निकल पड़े। वन में भटकते हुए उन्हें देवर्षि नारद मिले। नारद जी ने स्नेह से पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इस घने वन में क्या करने आए हो? ध्रुव ने विनम्रता से अपनी पूरी कथा सुना दी और कहा, मैं भगवान विष्णु को पाने आया हूँ। नारद जी ने पहले उसकी परीक्षा ली और कहा, वत्स, यह मार्ग अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि वर्षों तप करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन दुर्लभ है। तुम अभी छोटे हो, लौट जाओ। लेकिन ध्रुव अडिग था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, यदि आपको मार्ग पता है तो बताइए, नहीं तो आप अपने रास्ते जाइए, अन्यथा मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। ध्रुव का संकल्प देखकर नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, और तपस्या की सारी विधि समझाई। ध्रुव यमुना तट पर बैठकर तपस्या करने लगे। धीरे धीरे अन्न छोड़ा, फिर फल, फिर केवल जल पर और अंत में केवल वायु पर ही जीवन टिकाया। उनकी तपस्या इतनी प्रबल हो गई कि संपूर्ण सृष्टि की प्राण वायु डगमगाने लगी। देवता भयभीत हो गए, भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुरंत ध्रुव के पास पहुंचे। ध्रुव ध्यान में लीन थे। उनके हृदय में भगवान के दर्शन हो रहे थे। जब भगवान ने हृदय की छवि हटाई तो ध्रुव ने नेत्र खोले और साक्षात प्रभु को अपने सामने पाया। वे तुरंत चरणों में गिर पड़े। भगवान ने संकेत से उनका स्पर्श किया और ध्रुव को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव ने सुंदर स्तुति कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। आप ही मेरे सर्वस्व है। भगवान बोले, वत्स, वर मांगो। ध्रुव ने कुछ न मांगा, पर भगवान ने स्वयं वरदान किया, तुम 36,000 वर्षों तक राज्य करोगे और इसके बाद सदा के लिए आकाश में ध्रुव तारे के रूप में अटल रहोगे। जब ध्रुव राजमहल लौटे तो वही सौतेली माँ जिन्होंने उनका अपमान किया था, वो आज प्रेम से उन्हें गले लगाने लगी। यह सब प्रभु की कृपा से हुआ है। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर संसार स्वयं झुक जाता है। जय हरि विष्णु। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान को पाने के लिए कोई आयु नहीं होती, केवल श्रद्धा और भक्ति ही पर्याप्त होती है। जय हरि विष्णु। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें